Hello, fifth class. Welcomes you all in online class. So, as you all know, हमारी चैप्टर रीडिंग चल रही थी 10th चैप्टर की द वाटर द एलिक्सर ऑफ लाइफ. ठीक है, एलिक्सर का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी कल बता दिया था. ओके, सो हम लोग आगे चलते हैं और मेक श्योर जिस बच्चे ने पहले प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख के चैप्टर का जो व्यू है वो समझ ले, उसके बाद ही आगे बढ़े. सो यहाँ तक हमने कल चैप्टर पढ़ लिया था. आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट पेज से. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Water keeps evaporating into the air and it is only trees that helps to bring it back as rain or snow. कहते हैं जो पानी है वो भाप बन के क्या हो जाता है, उड़ जाता है हवा में. कहते हैं एक वृक्ष ही एक ऐसी चीज़ है जो पानी को वापस ला सकते हैं. बट we have cut down so many trees in forest that we have very little rains now. कहते हैं लेकिन आज के समय में हमने इतने वृक्ष काट दिए हैं कि हमारे पास अब पानी की बहुत ज़्यादा, अभी बारिश क्या होती है बहुत कम पड़ती है देखा जाए तो. ठीक है, सो जो ग्रीनरी होती है, ट्रीज़ वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, पानी को आकर्षित करते हैं. ठीक है, अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश लगा लीजिए, पंजाब साइड लगा लीजिए, वहाँ पर बहुत ग्रीनरी है तो वहाँ पर जो बारिश है वो भी ज़्यादा टाइम, अब जैसे कि हमारे तो हम महीने 2 महीने 4 महीने भी बीत जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बारिश बहुत जल्दी आ जाती है. वहाँ पर बारिश की पानी की कोई कमी नहीं होती है. ठीक है, एज अ रिज़ल्ट आर रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स आर गोइंग ड्राई. कहते हैं जो जिसका नतीजा है कि जो हमारी रिवर्स हैं, तालाब हैं, वो क्या हो रहे हैं, कुएं हैं वो क्या हो रहे हैं, ड्राई, सूख रहे हैं बिना पानी के. एंड वी आर पंपिंग आउट सो मच ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर दैट अवर वेल्स टू आर गोइंग ड्राई. कहते हैं और हम ज़मीन में से इतना पानी निकाल चुके हैं कि हमारे जो वेल्स हैं, कुएं भी वो क्या हो चुके हैं, बिल्कुल ड्राई, सूख चुके हैं. द वाटर लेवल इज सिंकिंग फास्ट ईयर आफ्टर ईयर. कहते हैं जो वाटर लेवल है वो दिन प्रतिदिन क्या हो जा रहा है, सूखता जा रहा है. इट हैज़ रीच्ड एन अलार्मिंग स्टेज. कहते हैं हम एक अलार्मिंग स्टेज मतलब कि हम एक ऐसी स्टेज जहाँ पर हमें सबको इसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है. इट इज़ नाउ टाइम फॉर अस टू वेक अप और इट वुड बी सो टू लेट. कहते हैं अब हमें जागना चाहिए, अगर अब वरना हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे. इफ़ वी वॉन्ट टू कंटिन्यू लिविंग ऑन दिस अर्थ वी शैल हैव टू सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर. कहते हैं अगर हम इस धरती पर रहना चाहते हैं तो हमें पानी की हर एक बूंद को बचाना होगा. वी शैल हैव टू स्टॉप all the wasteful uses of water and as you will see it is not very difficult to do this. कहते हैं हमें पानी की वेस्टेज को बिल्कुल रोक देना चाहिए और ये इतना भी मुश्किल नहीं है. सम टिप्स टू सेव वाटर. कहते हैं कुछ ऐसी टिप्स दी जा रही हैं अब आपको जिसकी मदद से आप पानी को सेव कर सकते हो. अवॉइड अननेसेसरी फ्लशिंग ऑफ टॉयलेट्स. अभी कुछ लोग क्या करते हैं, टॉयलेट्स यूज़ करके बार बार उसको फ्लश आउट करते हैं, फ्लश पीछे से ऑन कर देते हैं. उससे क्या होती है, पानी की वेस्टेज होती है. ठीक है, जहाँ पर ज़रूरत है हमें सिर्फ वहीं पर ही पानी का यूज़ करना चाहिए. यूज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर बाथिंग. कहते हैं पानी के लिए हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी इस्तेमाल करना चाहिए. इंस्टॉल स्मॉल शावर हेड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर. कहते हैं हमें छोटे शावर लगाने चाहिए बड़े शावर की बजाय, सो दैट उसमें पानी उतना ही आ सके जितनी हमें ज़रूरत है. डोंट लीव द टैप रनिंग व्हाइल वॉशिंग द डिशेज इन योर किचन. किचन में बर्तन धोते समय जो टैप है, जो टूटी है, उसे चलते मत छोड़िए. टर्न ऑफ द टैप when not in use especially when you are brushing your teeth and washing your clothes. कहते हैं हमें जो टैप है टूटी बंद कर देनी चाहिए जब हमारे यूज़ में वो पानी नहीं आ रहा है, स्पेशली जब हम लोग ब्रश कर रहे होते हैं और जब हम लोग कपड़े धो रहे होते हैं तो हमारा पानी बहुत वेस्ट होता है. अवॉइड हैंड वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स. वॉशिंग मशीन कंज्यूम मच लेस वाटर. कहते हैं हमें हाथ से कपड़े धोने की बजाय हमें वॉशिंग मशीन्स में धोने चाहिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अभी हम लोगों ने एक बार पानी डाल दिया तो उसी पानी में हम लोग सारे कपड़े धो सकते हैं, लेकिन हैंड वॉश में हमें दोबारा पानी यूज़ करना पड़ता है ना. नो लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम टैप शुड बी अलाउड. कहते हैं लीकेज, अगर मान लीजिए कोई टैप लीक कर रही है तो उसे हमें तुरंत चेंज करवा देना चाहिए सो दैट पानी वेस्ट ना हो. ओवर यूज़ ऑफ
डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर शुड बी अवॉइडेड। कहते हैं डिटर्जेंट का होता है जो सर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, डर्ट को रिमूव करने के लिए, वो हमें कम यूज़ करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उसे हमें। दे इंक्रीज द नीड ऑफ वाटर। अभी क्या है, अगर हम डिटर्जेंट ज़्यादा डाल देंगे कपड़ों में तो उसको कपड़ों में से निकालने के लिए पानी भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इसलिए हमें वो उनको अवॉइड करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए या कम से कम यूज़ करें हम उसका। लॉन्स शुड बी वाटर्ड ओनली व्हेन नीडेड। कहते हैं लॉन्स को, जो बाग बगीचे उन्हें तभी पानी देना चाहिए जब उनकी ज़रूरत हो। ओवर वाटरिंग कैन डू मोर हार्म देन गुड। कहते हैं ज़्यादा पानी देने से वो क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुड बी डन इन ऑल द टाउन्स एंड सिटीज़। कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब कि जो बारिश का पानी है उसे क्या करना चाहिए, हमें सेव करना चाहिए, ठीक है, सो दैट क्या हो हर सिटीज़ में और हर विलेजेस में। व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स द कलेक्शन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप्स। कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती क्या है, जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यूजुअली इन टाउन्स एंड सिटीज़ द रेन वाटर अलाउड टू रन वेस्ट थ्रू द गटर्स एंड ड्रेन पाइप्स। कहते हैं नॉर्मली क्या होता है, सिटीज़ में जो बारिश का पानी है वो गटर्स में या फिर जो पाइप्स है उसमें से चला जाता है, वेस्ट हो जाता है। बट वी शुड नॉट फॉरगेट द रेन वाटर इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर इन आवर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। कहते हैं लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो रेन वाटर है उसकी वजह से ही हमारी जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वो क्या होती हैं, फुल होती हैं। द फॉलोइंग पिक्चर शोज हाउ वी कैन हार्वेस्ट द रेन वाटर। कहते हैं कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं जो हमें शो करती हैं हमें रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है, एक पाइप लगाई हुई है यहाँ पर छत के ऊपर, और इस पाइप के थ्रू जितना भी बारिश का पानी है वो यहाँ आ रहा है, और इसके थ्रू ये कहाँ जा रहा है, ये पानी सारा कुएं में जा रहा है, वेल में जा रहा है, ठीक है, जिसकी मदद से हम कुएं के पानी को किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज योर हाउस हैज़ अ टेरेस एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर। इफ द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन योर एरिया इज 60 सेंटीमीटर, यू कैन हार्वेस्ट 60,000 लीटर ऑफ द वाटर एनुअली। कहते हैं अगर सपोज कीजिए कि आपका जो टेरेस है वो 100 स्क्वायर मीटर का है, ठीक है, और आपके एरिया में जो बारिश है वो 60 सेंटीमीटर, ठीक है, आपका जो एरिया है, रेनफॉल है, वहाँ पर 60 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, तो आप लोग एक साल में नियर अबाउट 60,000 जो पानी है, लीटर पानी है, वो इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, सॉरी इन्वेस्ट नहीं, स्टोर कर सकते हैं हम लोग। सपोजिंग 40% ऑफ इट इज़ लो, स्टिल वी हैव 36,000 लीटर ऑफ द वाटर। कहते हैं सपोज कीजिए कि हमने जो 40% पानी है वो वेस्ट भी कर दिया, फिर भी हमारे पास 60% पानी है स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। द एवरेज डेली ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट पर पर्सन इज अबाउट 10 लीटर्स। कहते हैं एक व्यक्ति एक दिन में एवरेज है 10 लीटर पानी पी जाता है। दस द रेन वाटर फ्रॉम द 100 स्क्वायर मीटर प्लॉट कैन गिव 5 मेंबर फैमिली एंड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर द होल ईयर्स। कहते हैं इस हिसाब से एक जो हम लोग पानी स्टोर कर रहे हैं 100 स्क्वायर मीटर जगह में, वो 5 फैमिली मेंबर्स को एक साल तक पानी की कभी भी कमी, पीने के पानी की कमी नहीं होने देता, ठीक है। सो हेयर्स आर चैप्टर कंप्लीट। आई होप सभी को इस चैप्टर का जो मेन एम है, मकसद है, वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इस चैप्टर को बच्चे अच्छे से रीड कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। हैव अ वेरी गुड डे।